हेलो लीडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप और क्या महसूस कर रहे हैं इस समय? देखिए, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे मूड पर। हमारा मूड किस तरह से, हम किस तरह कैसे बात करने जा रहे हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको आप दूसरा स्तंभ भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। होता क्या है, हमारे पास लिस्ट बहुत आ जाती है। लिस्टिंग के बाद फिर क्या काम करना है, कैसे करना है, वहां जाकर लोग अटक जाते हैं और प्रॉपर वे में इन्विटेशन ना दे पाने के कारण कुछ चीजें सही जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं घटती हैं। सो हियर वी आर, यहां पर हम हैं बिल्कुल एक बेहतरीन न्यू टॉपिक के साथ, और उसका नाम है इनविटेशन। ये आपके लिए और हम सब के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इसके अंदर वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बेहतरीन मदद करेंगी। सो फ्रेंड्स, पहली चीज तो आप ये दिमाग में रख लीजिए, जब भी आपको किसी को इनवाइट करना है, यू शुड बी एक्साइटेड टू द मोस्ट। आप बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होने चाहिए, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं होगा तो सामने वाले के पास जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएगा, और मैसेज नहीं पहुंच पाएगा तो रिजल्ट वो नहीं आ पाएगा। बहुत सारी बातें हम करेंगे, थोड़ा समय आपका लूंगा मैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस चैनल में हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए भी काम के हैं, जो एजुकेशन भी है और जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम सभी के उन सवालों के, उन चीजों के, उन शंकाओं के समाधान की कोशिश कर सकें जहां पर लोग अटक जाते हैं, एक बड़ी सक्सेस से रुक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर हम इसको शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया पहली जो स्टेप है नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलपमेंट की, दैट इज कॉल्ड लिस्ट मेकिंग। अब जब आपके पास कच्चा माल इकट्ठा हो गया है, लिस्ट आपने बना ली है, उसके बाद का स्टेप आता है इनविटेशन। इनविटेशन का क्या महत्व है आप बताइए मुझे। इनविटेशन पूरी मूवी का एक ट्रेलर के रूप में काम करता है। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेलर। अब ट्रेलर में कितना मूवी दिखाते हैं आप मुझे बताइए। ट्रेलर में कितना मूवी दिखाते हैं? पूरा मूवी दिखाते हैं क्या? नो, नेवर। सो ट्रेलर अगर आकर्षक होगा, ट्रेलर अगर दमदार होगा, ट्रेलर अगर जबरदस्त होगा तो मूवी देखने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अब होता क्या है, ट्रेलर में हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उस चीज को। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन्विटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। मैं यहां कुछ चीजें लिख रहा हूं, आपको अगर नजर आ रही है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो इसको आप प्रॉपर रोक कर देख सकते हैं। इन्विटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। यहां मार्क खाते हैं लोग, यहां दिक्कत आती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इन्विटेशन के साथ ही वो प्रेजेंटेशन पूरा दे देते हैं। कई लोग तो फोन पे दे देते हैं और वो फिर रिजल्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ट्रेलर में क्या करेंगे आप? ट्रेलर में जब भी आपको किसी को कॉल करना है, किसी को इनवाइट करना है, लिस्ट में से कुछ नाम उठाइए, कोई भी नाम उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम उठाइए और जस्ट कॉल कीजिए। कॉल करने का सिंपलेस्ट वे है, आपकी कॉल 2 से 3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट में खत्म क्यों हो जानी चाहिए? जैसे ही आप किसी को कॉल करते हैं, आप उनको क्या कहें, किस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, इन शब्दों पे गौर कीजिएगा। आपकी बात करते समय जब आप बात कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी एक्साइटेड, उसमें दम होना चाहिए, वो दिखनी चाहिए कि यू आर इनटू समथिंग वेरी ग्रेट, आप किसी बड़ी चीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नाउ मेक इट ब्रीफ। हम बात करेंगे मेक इट ब्रीफ, छोटा करें। अब उसको छोटा कैसे करें? ओके, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूं। यहाँ पे मेरे पास दूसरा व्यक्ति नहीं है, अदरवाइज मैं करके दिखाता आपको। सो ओके, हेलो रमेश, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और परिवार में सब ठीक ठाक है, मजे में? और काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बस ठीक है, ओके। अच्छा रमेश, एक बात करनी थी तुमसे। मैं है ना एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूं जहां पे हम कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं जो महत्वाकांक्षी हो, जो बहुत बड़ा काम करना चाहते हो। और हम इस पे बैठ, मुझे लगा, मैंने जब इस प्रोजेक्ट को सुना तो मुझे तुम्हारा नाम दिमाग में आया। मुझे लगा कि तुम बिल्कुल उस तरह के व्यक्ति हो जो इस तरह की चीजों में सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि मैंने तुमसे बात करके ये समझा है कि तुम्हारे अंदर वो महत्वाकांक्षा, वो चीजें हैं। सो रमेश, कैसा रहेगा और हम इसके ऊपर बैठ के बात करें? तो रमेश बोल सकता है, मे बी यार तू बता तो सही क्या बात है। अभी जो बता तो बोलता है, क्या होता है, धागा मांग रहा है। धागे की मैं बात आपको आगे बताऊंगा, धागा नहीं देना है। ठीक है,
बता दो उससे क्या बात है, नहीं यार प्रोजेक्ट की बात है ना, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करनी होती है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास कल शाम का या परसों सुबह का टाइम है, तो अपन कब बैठ सकते हैं? तो रमेश मेघ से यार सुबह तो मैं बिजी रहता हूँ, ऑफिस जाना पड़ता है, शाम को बैठते हैं। ठीक है, अच्छा रमेश एक काम करना है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है और मैं चाहता हूं कि एक इसको बिल्कुल ओपन माइंड होकर तू देखे एक बार, और अगर तुझे समझ में आता है, फोर्स नहीं कोई, अगर तुझे समझ में आता है तो अपन दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, इनकम कमाएंगे और सक्सेस भी होंगे। ठीक है, अच्छा रमेश एक और रिक्वेस्ट है, पूरे परिवार को, भाभी जी वगैरह को सबके साथ में बिठाना, क्योंकि सभी से रिलेटेड चीजें हैं और सबके काम आएंगी। ठीक है रमेश, तो अपन मिलते हैं परसों शाम को, या कल शाम को या परसों शाम को, चल कल शाम को मिलते हैं, ओके डन। ठीक है, रमेश बोलता है ओके फाइन है, कल शाम को मिलते हैं, डन, खत्म। अब जब वो कोई आप फोन करते हैं और आपसे पूछता है बता तो क्या है, तो वो धागा मांग रहा है, मैंने बताया था धागे को, मैं बताऊंगा आपको धागा मीन्स क्या होता है। तो आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या प्रोजेक्ट है यार। अब प्रोजेक्ट मतलब कुछ लोग तो प्रोजेक्ट कहने में कतराते हैं ना, क्योंकि वो सोचते हैं यार जोड़ने जुड़ाने का काम है, प्रोजेक्ट कहां से आएगा, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी चीज होता है। ये वाकई बहुत बड़ी चीज है, इसको समझिएगा, इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आएगा ये वाकई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप इस तरह से बात करेंगे, प्रोजेक्ट है यार, कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ फिगर्स वगैरह है, वो सारी है ना, तेरे को वैसे नहीं समझा सकते, लेकिन वो धागा मांगता है कुछ तो बता। धागा मोस्टली लोग क्या करते हैं, धागा अरे यार ऐसे कंपनी है, अच्छा 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 ओ ठीक है। दूसरा धागा क्या करना पड़ता है, अरे कुछ नहीं यार, कुछ सामान परचेज करना पड़ता है, उसके बाद क्या है, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं, बस सामान परचेज किया, 2-4 लोग और परचेज करते हैं, ऐसे टीम बन जाती है, फिर तेरे पास पैसा आता है और बताते रहते हैं। अच्छा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये है, कौन से, अच्छा कहाँ है, अच्छा वहां से कंपनी ऐसे सब कुछ डिटेल्स एंड यू गिव एवरीथिंग टू हिम ऑन द फोन। और फिर वो जो मैंने धागा बताया था वो धागे ले रहा है, एंड इन एंड ऑफ द फोन कॉल ही सेज ये ले पक। उस धागों का लोथड़ा बनाकर जो आपने एक बेहतरीन स्वेटर बना रखा है, आपका प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है, उसका वो लोथड़ा बनाकर आपके माथे पे मारता है। वो मैं बहुत जानता हूं, मैंने बहुत देखा है, नहीं करना। फोन पे ही आपका फिनिश ऑफ हो गया, वो व्यक्ति आया ही नहीं। अब जब आपने कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बैठ के बात करते हैं, ग्राफ्स एंड ऑल, आपको वहां पे अपने आप को रोकना है, धागा नहीं देना है, उसको ध्यान रखें, बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, नहीं तो वैसे भी नहीं आएगा। आपको धागा नहीं देना है, आपको प्लान फोन पर नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखें। अब आप इस चीज का एक और ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मान लीजिए कभी कोई शादी वादी का अगर हम निमंत्रण देने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, ओके तक भैया शादी है, फटाफट आ जाना भाई, ये है वो है, और जबरदस्त आना ही आना है, परिवार के साथ आना है, कोई रहने जाए, ठीक है ओके चले गए। अरे भाई बैठो, कोई चाय वाय, अरे नहीं चाय वाय टाइम नहीं है यार, बहुत से लोगों को इन्विटेशन देना है, बहुत से लोग, तो बहुत टाइम ही कम बचा है शादी में, क्योंकि प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसमें टाइम जितना होता है हमारे पास उतना ही है। जस्ट लाइक अ मैरिज, यू गिव द इन्विटेशन और फिर वो व्यक्ति आता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगी। हमारे सीनियर क्लाइंट्स बोलते हैं इसका लॉ ऑफ एवरेज का नियम हमेशा काम करता है, ठीक है। आप उसे से इनवाइट करें ना। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, भीख मांगने लगते हैं। सब मैं बड़ी बड़ी चीजों को और बड़े बड़े लीडर्स को मैं सुनता हूँ, बड़े वॉरियर्स वीडियो में सुनता हूँ डेफिनेटली। कभी कुछ लोग भीख मांगने करते हैं, वैसे अरे यार रमेश एक प्रोग्राम है यार, तू आ जाना यार, देख कोई नहीं आ रहा, तेरे को तो आना चाहिए यार, मैं सुबह से ना बहुत से लोगों को कॉल कर चुका हूँ यार, प्लीज यार देखा कर, तू समझा कर, मेरी थोड़ी इज्जत का सवाल है। लोग होते हैं वो समझते हैं भाई मेरे साथ कौन आया कौन नहीं आया, तो रमेश तू रिक्वेस्ट है जैसे, तू आ जाना यार, हैं आ जाएगा ना तू, पक्का कंफर्म कर दे यार प्लीज। मैं बहुत सुबह से बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ यार, तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तू जरूर आ जाना यार। नहीं आया करते हैं। इन केस वो व्यक्ति आ भी गया और कल को बिजनेस में वो कामयाब हो गया, तो उसके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, ये जो मेरी अपलाइन है इसका काम मेरे बगैर चलता ही नहीं है। दोस्त इसको रोक लीजिए, क्योंकि कल को वो व्यक्ति आएगा, बिजनेस में कामयाब होगा और उसके दिमाग में बैठ गई कि मेरे बिना इसका काम चलता नहीं है, वो आपका नाम उस इज्जत से, उस भाव से एक स्टेज पे कभी ले नहीं पाएगा। और ये बिजनेस वही है जब आपके ग्रुप के लोग आपका नाम स्टेज से लेंगे। दिस इज माई अपलाइन, इन्होंने मुझे बताया और इनके कारण आज मैं यहां पर हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने भीख मांग के उसे बुलाया तो
साहब ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे किसी लड़की की शादी हो नहीं रही है और आप कोई भी आता तो बोल रहे हैं यार कर लो यार, कोई भी नहीं कर रहा यार, इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी, कोई शादी नहीं कर रहा, कर लो यार, तुम तो कर लो यार, वो सुबह भी आए थे वो भी चले गए देख के, कोई नहीं कर रहा। जब भी आप ऐसा बोलते हैं सामने वाले का एहसास होता है जरूर कुछ इसमें लोचा है, जरूर गड़बड़ है, जरूर कुछ नुकसान वाली बात है, इसलिए मेरे को चिपका रहा है, कोई नहीं आता। सो बी ट्रू, आप सच बोलें, आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें, इस तरह से आप बात करें, लोग आएंगे, लोग एक नहीं हजारों आएंगे। वे ऑफ टॉकिंग आपका एक्साइटेड होना चाहिए, आपका उत्साह होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए, आपका तरीका परफेक्ट होना चाहिए, देन पीपल विल डेफिनेटली कम टू योर मीटिंग्स। नाउ पोस्चर कभी लूज नहीं करना है, मैंने बताया ना, पोस्चर लूज नहीं करना मीन्स अपने आप को डटे रखना है। फाइन, यस, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे, आप कुछ गलत नहीं कह रहे। कुछ लोग क्या करते हैं, झूठ बोल के बुला लेते हैं लोगों को, आ यार घूम के आएंगे यार, बड़ी मजे मस्ती करेंगे, वहां पानीपत में सेमिनार है, उधर घूमने की भी जगह बहुत है, चल चंडीगढ़ चलेंगे, वहां तो बहुत ही, चल ये झील वील सारे घूम के आएंगे। अब जो व्यक्ति आ भी जाता है तो उसके दिमाग में वो चंडीगढ़ का माहौल घूम रहा होता है, सेमिनार का तो माहौल घूम ही नहीं रहा होता है। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, हम बताइए यार, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट पे हम जा रहे हैं, इस तरह के लोग वहां होंगे, इस काबिलियत के लोग वहां होंगे, इतना इनकम वो लोग ले रहे हैं, किस तरह से काम होता है, मेरे को इसको तेरे साथ मिलकर समझना है। तो वो व्यक्ति आता है और उसके दिमाग में सेमिनार होता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी और इस तरह से अगर हम इन्वाइट करेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट हम कर सकते हैं। अब फॉर्म टेक्निक होती है, मैंने फॉर्म टेक्निक डिस्कस भी की थी। फॉर्म टेक्निक क्या होती है, इट्स वेरी सिंपल टेक्निक, ये चली आ रही है हमेशा से, ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत बड़ा गेट कर सकते हैं। फॉर्म मींस पहले जैसे बात करते हैं तो यू आस्क अबाउट द फैमिली, यू आस्क अबाउट द फैमिली, और भाई परिवार में सब लोग कैसे हैं, बढ़िया। फिर जब फैमिली के बारे में पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कुछ से आपके फोन कॉल से कुछ देर पहले उस आदमी के घर में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसी परेशानी आई हो, कोई दिक्कत आई हो, ठीक है, आप उसको सीधे बोले स्टार्ट में, और भाई रमेश आया, ये बहुत बढ़िया काम है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और उसके घर में तभी तभी कोई बम फटा हो, कोई नुकसान हुआ हो, कोई परेशानी आई हो, कोई बीमारी आई हो, वो क्या करेगा, भाई साहब मेरी जिंदगी तो थोड़ी देर पहले बदली है। आपको ये कंफर्म करना होता है कि आदमी किसी हादसे से नहीं गुजरा है, कोई परेशानी दिक्कत उसको नहीं चल रही है, सब कुछ ओके है, तब आप अपनी बात रखें। फैमिली ठीक है भैया, हाँ भैया ठीक ठाक है, और काम धंधा, ऑक्यूपेशन, मोस्ट पीपल आज काम धंधे के बारे में क्या बोलेंगे आप समझते हैं इस चीज को, ओके। अच्छा, तू रेस्ट टाइम में क्या करता है, रेस्ट टाइम, अब कुछ लोग बोलते हैं तू खाली कब होता है, कभी नहीं होता भैया, कोई भी कभी खाली नहीं है, आप किससे बात करके देख, किसी के पास समय नहीं है, ठीक है। रेस्ट टाइम जब आपने बोला उसको, तो आपने उसकी चीज पर ये ठप्पा लगा दिया है कि तू खाली तो है, ये तो मुझे पता चल गया है, लेकिन ये बता तू रेस्ट टाइम में करता है क्या। अब रेस्ट टाइम में कोई क्या बोले, रेस्ट टाइम में क्या करता है, रेस्ट टाइम में रेस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, आराम करते हैं, टीवी देख लेते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं। रेस्ट टाइम में क्या करता है, ओके, कुछ नहीं करता रेस्ट टाइम में। नाउ लीव अ मनी मैसेज, मनी मैसेज, देख रमेश, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं उसमें काम कर रहा हूं, और तुझे देखकर मेरे ये एहसास होता है कि तू महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और तू सक्सेस हो सकता है, तू काम करता है, तू मेहनती बहुत है, कम ऑन, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, क्या हम उसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ यार, ऐसा तो कर सकते हैं। अच्छा, कल शाम को मिले, परसों सुबह, अगेन 2 ऑप्शन दीजिए, 2 ऑप्शंस। हमारी फितरत है, हम 2 में से एक चुनते हैं। होता क्या है, अगर आप एक टाइम देंगे तो उसको चूज नहीं करेगा, क्योंकि आदमी के दिमाग में ईगो आती है कि मैं इसकी बात पे क्यों चलूं, ये बोलेगा तब मैं हूं, ऐसा नहीं। ऑप्शन दिया 2, उसने एक चूज कर लिया, चल तो वो अब भी हमारी बात पे रहा है, पर अब ये उसको ऐसा लगता है कि उसका विचार है। श्री पंडित जी को सुनिएगा, अब ये उसको ऐसा लगता है कि उसका विचार है, और वो एक टाइम करता है, हमारी मीटिंग फिक्स हो जाती है। नाउ वी कैन डिस्कस ऑल द थिंग्स एट दैट मीटिंग, हम उस मीटिंग में सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ बैठा कर डिस्कस करते हैं। आप टाइम फिक्स कीजिए, मीटिंग फिक्स कीजिए, रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिक आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब छोटी सी बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, आप उससे उत्तर कैसा लेना चाह रहे हैं, आप उससे जवाब कैसा लेना चाह रहे हैं, वैसे प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। अब यहां मैंने आपको रेस्ट टाइम की बात बताया कि आपको उत्तर क्या चाहिए,
रेस्ट टाइम आपको उत्तर चाहिए, कुछ नहीं कर रहा, खाली है वो, ये चाहिए ना। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि खाली कब रहता है, तो खाली रहता ही नहीं। आपको उत्तर चाहिए था कि रेस्ट तो है, तो आपने कहा रेस्ट टाइम में क्या करता है। जैसा उत्तर चाहिए वैसा प्रश्न भेजिए। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है ना। कभी भी 3 चीजों का ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है पद में, सम्मान में, गरिमा में और बहुत सारी चीजें जिनमें वो आपसे बड़ा है, पैसे में बड़ा है, ठीक है, उससे कैसे बात करेंगे, उससे हम राय लेंगे। कभी भी बड़ों से राय लीजिए। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़े बने रहने का बहुत बड़ा चैलेंज है और लोगों को चाह है कि वो बड़े बने रहें। आप बड़ों से राय लीजिए, उनको बड़े में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उनको बिजनेस में लाना है, उनसे बड़ा नहीं बनना है, आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है। जैसे कोई आपके चाचा जी हैं, काका जी हैं, मामा जी हैं वगैरह, बहुत बड़े हैं, सक्सेसफुल आदमी हैं, तो आप उनसे बोलिए मामा जी ऐसा है, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया हूं और वो चीजें इस तरह की हैं कि मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आपको, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ का और बाहरी दुनिया का, तो मैं चाहता हूं आप एक बार आकर ना मेरे को उसके बारे में राय दें, आप मुझे समझाएं। आप बोलेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। अब आप समझिए, इतना आप उनको बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। व्यक्ति आएगा आपको राय देने के लिए, और हमारे बिजनेस इवेंट्स में, हमारे बिजनेस सेमिनार्स में, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स इतनी जबरदस्त होती हैं, व्यक्ति राय देने आते हैं और राय लेकर चले जाते हैं। क्योंकि वहां आने के बाद खान सर, विनोदिया साहब, इस तरह के लोगों से मिलवाने के बाद, जोशी साहब, वीरेंद्र सर, इनसे मिलवाने के बाद क्या होगा, वो राय लेकर चले जाते हैं। सो दैट्स ग्रेट। अब उनको राय के लिए आप बुलाइए, डेफिनेटली आएंगे, उनसे बड़ा बनेंगे। और आ जाओ मामा जी, आपकी तो जिंदगी बदल दूंगा। अरे उनके पहले वो आपसे बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, आप उनका से बोलोगे तो आपको इग्नोर करेंगे, ध्यान भी नहीं देंगे, ठीक है। इस चीज का आप बड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब लास्ट में जो बात आती है, मैं आपसे बात करूंगा, आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, कोलीग है, साथी है, जो आपके साथ खेला है, पढ़ा है, लिखा है, बड़ा है, ठीक है, उससे आप बात कैसे करेंगे। बड़ों से आपने रिक्वेस्ट की, राय मांगी, बराबर वालों के लिए आप एक्साइटमेंट दिखाइए। एक्साइटमेंट कैसे, आपका कोई फ्रेंड है, रमेश है, राजू है, और आप उसको कॉल करते हैं, और राजू कैसा है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, और राजू मस्त है, तो जिंदगी बदल गई यार, ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ लगाया, पता नहीं बस क्या होने वाला है यार, इतनी बड़ी बड़ी चीजें मेरे को वहां समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, वाओ, जिंदगी इज चेंजिंग, लाइफ गजब, क्या राजू यार, मिलते हैं जल्दी यार। फोन काट दो, फोन काट दो, 5 मिनट बाद फोन दोबारा आएगा, क्योंकि राजू ने आपको जिंदगी में ना खेलते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा, पता है, जानता है कि आप कोई खास काबिलियत नहीं रखते हैं, और ऐसा इसके हाथ में क्या लग गया, तो इतना एक्साइटेड कैसे है। आपके पास फोन 5 मिनट दोबारा आएगा, अरे यार तो बता तो सही क्या बात है, अरे यार बस क्या बताऊं यार, सॉरी समय नहीं है, इतने सारे लोगों को कॉल करना है यार, मैं तो बस थक गया हूं यार, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूं यार तुम्हारा। राजू के पेट में दर्द, ही विल कॉल यू अगेन विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करेगा, उससे टाइम फिक्स कीजिए। देख राजू भाई, टाइम वाइम तो है नहीं मेरा, बिल्कुल मैं बहुत बिजी हूं, और इस तारीख को मेरा इवेंट हो रहा है, और मेरे को इतने सारे लोगों को कॉल करना है, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से। तो एक काम कर, मेरे पास ना कल शाम का या परसों शाम का टाइम है बस अवेलेबल, या तो कल शाम, या तो कल या परसों शाम का टाइम अवेलेबल है, तो बोल तुम है तो आजा मेरे पास, मिलते हैं, बैठ के बात कराते हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। राजू इसमें से एक टाइम ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी ही पिकअप कर लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा ऐसा क्या हो गया है, इसके बाद टाइम ही नहीं है, ऐसा क्या कर रहा है ये। आपकी एक्साइटमेंट को देख के वो आपसे मिलने आएगा, आप उसको प्लान शुरू कीजिए तरीके से, वहां पे डिटेल क्लियर कीजिए, घंटा लीजिए, आधा घंटा लीजिए, 2 घंटे लीजिए, क्लियर हिज डाउट्स, शंका निवारण कर दें वहां पे सारा प्लान के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्विटेशन में कभी प्लान शो ना करें, क्योंकि राजू आपसे पूछेगा, अरे कुछ तो बता भाई, अरे यार कमाल कर रहा है, इतना सारा बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं फाइलें वाइलें, ग्राफ, ये वो सब कुछ लफड़ा भाई, बहुत ऐसे नहीं समझ में आता है। कल और परसों का टाइम है, तू देख ले, तेरी मर्जी, उसके बाद तो फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। ओके डन, स्विच खत्म। कैसा लगा आपको? मेरी उम्मीद है कि आपको इस तरह की चीजें अच्छी लगी होंगी। ये बहुत ही सिंपल वे है, आप एक्साइटेड है, बिजनेस एक्साइटेड है, आप एक्साइटेड हैं, लोग एक्साइटेड हैं। आप अगर अपने काम में उत्साह डाल रहे हैं तो लोग आपके उत्साह को देख के आपके साथ आएंगे। उनको ट्रेन कीजिए, उसके बाद
उनको अपने जैसे बनाइए। ये सिंपल वे है इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने का। इन्विटेशन को कभी भी प्रेजेंटेशन मत बनाइए। जो भी आपसे धागा मांग रहा है बिल्कुल मत दीजिए। फोन पे कभी प्लान शो मत कीजिए। इन्विटेशन का मतलब होता है इनवाइट करना, आमंत्रण, नथिंग एल्स एंड दिस। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये चीज सही लगी होगी। अगर इसमें कुछ बड़ा सुझाव, कुछ चेंज करना है तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर दें। और इस तरह के वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आई विल बी देयर ऑल द टाइम फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड बिजनेस सेमिनार एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।